जुगनू और कोयलों का सैलाबों से क्या रिश्ता है? जंग में अपने कॉलम में हामिद मीर ने एक उस्ताद और एक बुजुर्ग का कौल बताते हुए लिखा कि जंगल खत्म होने से सैलाब बढ़ रहे हैं। जब 2010 के सैलाब में तबाह होने वाले नौशहरा में एक स्कूल टीचर की हामिद मीर ने मदद की तो उसने कहा कि सब कहते हैं कि दरिया का पानी घरों में घुस गया, लेकिन असल वजह ये है कि जुगनू रूठ गए हैं, उन्हें मनाकर वापस लाओ। इसके बाद ये सैलाब इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बरास्ता लाहौर, जनूबी पंजाब और वहां से सिंध में दाखिल हुआ। हामिद मीर के मुताबिक इसी सैलाब की कवरेज के सिलसिले में एक शाम हैदराबाद में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि लालच के बाइस जुगनू और कोयल के साथ जुल्म हुआ। इंसानों ने जंगल खत्म कर दिए, उन्हें काट कर उन पर हाउसिंग स्कीमें बना डाली, खेत खलियान बेच कर प्लाजे खड़े कर दिए और बागात खत्म करके जुगनू को जिला वतन कर दिया। जब दरख्त नहीं होंगे तो कोयलें और तोते कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग ने मजीद कहा कि पानी के बहाव को रोका और ये भूल गए कि बरसात के मौसम में बारिश का पानी मौत बनकर हमसे इंतकाम लेगा। 2010 के बाद 2022 में ज्यादा खतरनाक सैलाब आया। इस बार मुतासरीन की एक बड़ी अक्सरियत ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली की बात करती रही और सबकी समझ में भी ये बात आ गई थी कि दरख्त काटना और दरिया के रास्ते में इमारत बनाना गलत है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों के बाद पाकिस्तान में दरख्त काटने, स्टोन क्रशिंग और दरियाओं के रास्ते में तामीरात को रोकने के लिए कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने की जरूरत थी, लेकिन रियासत की ज्यादा तवज्जो सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियों और उन्हें सजाएं दिलवाने पर थी। हामिद मीर ने लिखा कि जब वो बुनेर के इलाके पीर बाबा बाजार के नवाही गांव बिश्नोई के तबाहशुदा मलबे पर खड़े थे तो लोग बता रहे थे कि बहुत से इंसान इस मलबे के अंदर दफन हो चुके हैं। उनको निकालना इसलिए मुश्किल है कि करीबी पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों ने नीचे आकर दर्जनों मकानात को ढांप लिया है। पहाड़ पर आसमानी बिजली गिरी और बिजली के बाइस पत्थर लुढ़क कर नीचे आए, लेकिन कई ऐनी शाहिदीन ने बताया कि शदीद बारिश के बाद पहाड़ों से जो सैलाबी रेला आया उसमें बड़े बड़े पत्थरों के साथ कटे हुए दरख्त भी थे। पीर बाबा बाजार के एक ताजिर ने कहा कि उन्होंने दरख्त भी काटे और मार्बल फैक्ट्रियों के लिए पहाड़ों का पत्थर भी काटा। नतीजा आपके सामने है। जब पहाड़ों से दरख्त, फूल और पौधे गायब हो जाएं और हर वक्त पत्थरों को तोड़ा जाए तो शहद की मक्खी किसी काम की नहीं रहती। पाकिस्तान में फूल खत्म होते जा रहे हैं और जब फूल न होंगे तो शहद कैसे बनेगा? हामिद मीर ने मजीद लिखा कि किसी ने सोचा कि एक दिन की बारिश से कराची शहर मौत का कुआं क्यों बना? बारिश में इतने ज्यादा इजाफे की असल वजह क्या है? दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गर्म मौसम में नमी बढ़ने से बारिश में इजाफा होता है। दर्जा हरारत कम करने का आसान तरीका ये है